दोस्तों, अगर आपको इंडसइंड बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लाइव कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि हम अपने इंडसइंड बैंक में घर बैठे कैसे अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप इंडसइंड बैंक का बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इंस्टेंट वर्चुअल कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में फिजिकल डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड की बात करें, अगर आपको जरूरत है तो आप मंगा सकते हैं, नहीं जरूरत है तो आप सिर्फ वर्चुअल कार्ड से काम चला सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप 590 रुपीज देकर यानी कि 590 रुपए देकर के आप अपना फिजिकल एटीएम कार्ड मंगा सकते हैं। साथ ही में बात करें चेकबुक की, तो 25 पेज की चेकबुक आपको फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद में अगर आप चेकबुक के लिए अप्लाई करते हैं तो हर चेकबुक पर आपको चार्ज देना रहता है। इंस्टेंट या मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहां से आप ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। इंडसइंड बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर रहने वाला है। अब आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालते के साथ ही आपके अकाउंट के आगे 15 ऐड हो जाएगा। बाकी का आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। पेज को नीचे करेंगे, आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा। कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड डालेंगे, इसके बाद उसे वेरीफाई करेंगे। अब आपसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। इसके बाद पैन कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो नीचे आपको सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपका जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रीन टिक मिल जाएगा। इसके बाद आपसे मैरिटल स्टेटस पूछाएगा, तो आप इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। इसके बाद में आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर डालना है। इसके बाद फादर का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर हो चुके रिटायर सेलेक्ट करेंगे, हाउस वाइफ है हाउस वाइफ सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस पूछाएगा, तो इस पर फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, गेम एंड ज्वेलर्स का काम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, रिटेलर है रिटेलर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपकी ग्रॉस मंथली इनकम पूछाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस में आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो कंप्लीट एड्रेस आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते तो आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक कंप्लीट एड्रेस फॉर्म आएगा। आपको अपना एड्रेस लाइन 1 और 2 में एड्रेस डालना है, पिन कोड डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप एड्रेस यहाँ पर डालेंगे उसी पर आपका पासबुक चेकबुक भेजा जाएगा। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो इस पर क्लिक नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमसे नॉमिनी डिटेल के बारे में पूछा जाता है। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आपके सामने नॉमिनी डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। रिलेशन में बताएंगे वो आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर कौन है। इसके अलावा उनकी डेट ऑफ बर्थ उनके आधार कार्ड से लेकर के डाल देंगे। नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो इस पर अनटिक कर देंगे। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा था आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं। अगर आप करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक रहने देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप पॉलिटिक्स से कोई लेन देन तो नहीं है, तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक एक ब्रांच सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि जो आपका अकाउंट खुलेगा वो इस ब्रांच में खुलने वाला है। अगर आपको ब्रांच सही नहीं लगता तो इस एरो पर क्लिक करेंगे। अब आपके एड्रेस के हिसाब से नियर बाई जितने भी ब्रांच होंगे वो आपको सभी देखने के लिए मिलेंगे। आपको जिस भी ब्रांच में सही लगता है अकाउंट खोलना उस ब्रांच को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपसे डीबीटी बेनिफिट्स के बारे में पूछा जाता है। क्या आप डीबीटी बेनिफिट का लाभ अपने इंडसइंड बैंक के बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं। अगर आपने किसी और बैंक अकाउंट में पहले से ही सेलेक्ट कर रखा है डीबीटी बेनिफिट को तो नो पर क्लिक रहने देंगे। लेकिन अगर आप अपना पहला बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सरकार द्वारा कोई भी अगर स्कीम चलाई जाती है उसमें आपके आधार कार्ड पर कोई भी पैसे भेजे जाते हैं तो आपको इंडसइंड बैंक में मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे एप्स की परमिशन मांगी जाएगी तो यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
अब आपको यहाँ पर अकाउंट वेरिएंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। हमारे सामने इंडस डिलाइट एमएफ अकाउंट आ रहा है, जो कि हमारा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, यानी कि कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अकाउंट को खोलने के लिए एक बार हमें 500 रुपए फंड ऐड करने के लिए बोला जाएगा। अब जो भी फंड आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा वो सिर्फ अकाउंट खोलने के लिए होता है। जैसे ही आप फंड ऐड कर देंगे तो आपके अकाउंट की डिटेल आपको मिल जाती है आगे जाकर। आप चाहें तो इस अमाउंट को फोन पे, गूगल पे के थ्रू किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। डेबिट कार्ड की बात करें तो आपको 2 डेबिट कार्ड ऑफर करे जाएंगे, पहला मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड और दूसरा वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड। अगर आप मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड लेते हैं तो फिजिकल और वर्चुअल दोनों डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी कि एटीएम कार्ड की फोटो भी आपको मिलेगी और फिजिकल रूप यानी कि जिससे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं वो भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको 590 रुपए का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ में जाते हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड के साथ ही जाएंगे, तो इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, पेज को नीचे करेंगे। नीचे आने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अकाउंट समरी आ जाएगी। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल डाली है वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगे, जैसे कि फोटोग्राफ आपके आधार कार्ड से ले लेता है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। पेज को नीचे करेंगे तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड आपने सेलेक्ट किया, एफएससी कोड, ब्रांच का नाम और आपका एड्रेस देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर फंड ऐड करने के लिए बोला जाएगा, तो मिनिमम हमें यहाँ पर 500 रुपए फंड ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है आपको 5000 या फिर 10,000 भी बोला जाए। आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपके जो भी आप फंड ऐड करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। आप इसे आराम से निकाल सकते हैं अकाउंट खोलने के बाद में। इसके अलावा डेबिट कार्ड का हमसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो सबसे पहले 500 रुपए हमें ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पर 500 रुपए एंटर करेंगे। 500 रुपए हमने एंटर कर दिया। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए गूगल पे, भीम, पेटीएम और फोन पे का ऑप्शन मिल रहा है। हम पेटीएम पर क्लिक करेंगे। आपको अपने पेटीएम या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म को आपने सेलेक्ट किया उसकी यूपीआई आईडी यहाँ पर डालनी है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करके यूपीआई आईडी को वेरीफाई करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपने जिस भी प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि मैंने पेटीएम सेलेक्ट किया है, तो पेटीएम पे हमें एक नोटिफिकेशन रिसीव हो गया है जिसमें कि हमें 500 रुपए फंड ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको अपना यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। अकाउंट नंबर आपको स्टार्टिंग में मिल गया होगा। इसके अलावा आपको केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी आप बाद में भी कर सकते हैं, तो स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके अकाउंट की डिटेल आपके सामने शो हो जाएंगी। लेकिन अकाउंट को सही से यूज करने के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको पेन पेपर अपने पास में रखना है, ओरिजिनल पेन कार्ड अपने पास में रखना है, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की आपको परमिशन अलाउ करनी होगी। केवाईसी स्टार्ट करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ये वाला पेज आएगा। आपको इस बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है और डायरेक्ट ही प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपके लिए एक एजेंट फाइंड किया जाएगा, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है। एजेंट आपसे जुड़ जाएगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पेन कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल पूछेगा। आपने जो अपने पास में ओरिजिनल पेन कार्ड रखा है वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। आपके बैक कैमरे से पेन कार्ड की फोटो क्लिक करेगा एजेंट। इसके अलावा जो आपने पेन पेपर अपने पास में रखा था उस पर आप सिग्नेचर करके दिखाएंगे। जो भी सिग्नेचर करेंगे वो आपके चेकबुक पर वैलिड रहेंगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। आपका केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आपको यहाँ थैंक यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब आपको प्ले स्टोर पर आना और इंडस डायरेक्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जो आपको अकाउंट डिटेल मिली है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आपका वर्चुअल कार्ड इसी ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा और जो आपने फंडिंग करी होगी वो भी आपको इसी ऐप में देखने के लिए मिल जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।